Hello my dear student, I welcome you all my YouTube channel MSG Career Point. Now I am going to explain you class 10th English first flight, and this is chapter number 7th and chapter name is Glimpses of India. My dear student, आज हम क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर 7 एक्सप्लेन करेंगे। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस का आंसर कराएंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर के बारे में जान लेते हैं। ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्सेस मीन्स होता है झलक, भारत की झलक, भारत की संस्कृति सभ्यता क्या है उसकी झलक हमें इस चैप्टर में देखने को मिलती है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, हम इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर कराएंगे और हम अब तक चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ तक के क्वेश्चंस का आंसर करा चुके हैं। तो सारे चैप्टर का लिस्ट वाइज आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लें और सारे चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर आप नोट कर लेंगे। ठीक, तो आज चैप्टर नंबर 7। ठीक, इसमें देखिए बच्चों 3 कहानियाँ दी गई हैं। बेकर फ्रॉम गोवास, इसके राइटर अलग हैं। लूसियो रोड्रिग कुर्ग, इसके राइटर क्या हैं? लोकेश एब्रोल। एंड द टी फ्रॉम असम, अरूप कुमार दत्ता। तो यहाँ पर 3 स्टोरी आपको पढ़ाई जाएगी और इन स्टोरियों से जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे आंसर आज हम आपको इस वीडियो में कराने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन नहीं करेंगे हम क्योंकि हम आंसर ही कराएंगे इस चैप्टर में, इस वीडियो में। और चैप्टर भी काफ़ी लंबा है और हर चैप्टर का जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी एक्सरसाइज हैं, सारे के सारे एक्सरसाइज आपको इसी एक ही वीडियो में मैं कराने की कोशिश करूंगा। तो इसलिए थोड़ा फास्ट कराऊंगा तो आप सब ध्यान से देखेंगे। देखिए, बेकर फ्रॉम द टी फ्रॉम गोवा। गोवा में बेकर्स की कहानी से किस तरीके की इंडियन ग्लिम्स मुझे देखने को मिलती है ना, भारतीय झलक मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं पहले कितने क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पर इतने क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चन। और आगे बढ़ते हैं, पहले सारा का सारा क्वेश्चन हम देख लेंगे। और यहाँ देखिए कॉम्प्रहेंशन चेक, इसका भी आंसर आपको करा ही दिया जाएगा। हर क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं मेरे से, इतना मेरी गारंटी है आपसे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे बने रहें और जितने भी चैप्टर्स हम आपको पढ़ाते हुए चल रहे हैं, हर चैप्टर का आंसर कराते हुए चल रहे हैं, उनका आप आंसर लिखते रहिए। देखिए सेकंड स्टोरी है आपकी कुर्ग, और कुर्ग में क्या हुआ वो सारी कहानी आपको पढ़ लेनी चाहिए। अगर आपने पढ़ लिया है चैप्टर तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, हर एक लाइन का आंसर समझ में आ जाएगा। अगर आपने अभी तक चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए बेटर है कि आप चैप्टर पहले पढ़ लीजिए। क्लास में या फिर यूट्यूब पर भी ढेर सारी वीडियोज़ मिलती हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, वहाँ से आप पढ़िए। देखिए इस चैप्टर में यहाँ इतने क्वेश्चंस हैं और आगे देखिए ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि एक्सरसाइज के रूप में हैं। तो अब देखिए ये सेकंड हो गया। अब थर्ड स्टोरी है इसी चैप्टर में, टी फ्रॉम असम। इसकी जो कहानी है उसको आप सब पढ़ लेंगे अच्छे से। बड़ी अच्छी कहानी है, सारी कहानियाँ बड़ी इंटरेस्टिंग है। इससे हमको भारतीय सभ्यता संस्कृति की झलक देखने को मिलती है, जो कि आपके चैप्टर का नाम भी है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, मीन्स भारत की झलक। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन है बच्चों। तो हर क्वेश्चन का आंसर मैं पूरे ईमानदारी के साथ कराने की कोशिश करूँगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखिए यहाँ तक है आपका चैप्टर। देखिए ये तो पोएम आ गया, पोएम नहीं कराएंगे, तो यहाँ तक है चैप्टर। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास, आंसर वाली क्लास, ताकि हर एक क्वेश्चंस का आंसर मैं करा सकूं स्टोरी वाइज। सो माय डियर स्टूडेंट, हम आ चुके हैं अब आंसर वाली स्लाइड पे। देखिए चैप्टर 7 ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। पहली स्टोरी क्या है? बेकर फ्रॉम गोवा। तो ये फर्स्ट स्टोरी है। अब इस स्टोरी में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर आप एक एक करके समझते जाइए मेरे साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट? गोवा में एल्डर लोग किस बात को लेकर नॉस्टैल्जिक थे? देखिए क्वेश्चन आंसर हम नोट कर लेंगे। एल्डर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक। माय डियर स्टूडेंट, नॉस्टैल्जिक होता है, एक नॉस्टैल्जिया बोलते हैं। नॉस्टैल्जिया का मतलब जो हम पुरानी बातों को याद करते हैं, ठीक। ऐसे व्यक्ति जो पुरानी बातों को याद करते हुए चलते हैं, पुरानी यादों में खोए रहते हैं, उसे कहते हैं नॉस्टैल्जिया। तो नॉस्टैल्जिक मीन्स किस बात को लेकर गोवा के लोग नॉस्टैल्जिक थे, मतलब कौन सी बात उनको, पुरानी बातें जो हमेशा पुरानी बातों को ही लेकर के वो सब आगे बढ़ रहे थे, मतलब पुरानी सभ्यता पुराने तरीक़ों से ही काम करते आ रहे थे। कौन सी, क्या तरीका था, कौन सी चीज़ थी वो? देखिए, एल्डर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट द गुड्स ओल्ड पोर्टुगीज डेज। देखिए, जो गुड पोर्टुगीज डे, इस पोर्टुगीज में पुर्तगालीज के दिनों से ही गोवा के एल्डर लोग, बड़े लोग पुर्तगालियों की राह पे चल रहे थे। दे आल्सो रेमिनिस्ड अबाउट द लव्स ऑफ ब्रेड। देखिए, लव्स ऑफ ब्रेड क्या है? रोटी का टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा। फेमस फ्रॉम द पोर्टुगीज टाइम्स विच दे वर इमेंसली फाउंड ऑफ। पोर्टुगीज़ के ज़माने से ही जब पुर्तगाली लोग गोवा में आए थे, उन्होंने रोटी बनाने की सभ्यता लाई, और तब से आज तक गोवा में रोटियों के लिए गोवा फेमस रहा है। मतलब रोटी बनाने की कला, ब्रेड बनाने की कला पुर्तगालियों से मिली, ठीक। तो आंसर नोट कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। इज़ ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा? कहा जा रहा है क्या गोवा में अभी भी ब्रेड मेकिंग जो है पॉपुलर है? तो आंसर हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हैं? आंसर नोट करेंगे, यस ब्रेड मेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा। द ऑथर कैन से सो एज वन कैन स्टिल फाइंड मिक्सर, मोल्डर, बेकर्स एंड ओल्ड एज फर्नेस। गोवा में अब भी पुराने ज़माने के मोल्डर, मिक्सर, फिर रोटी बनाने वाली चीज़ें जो है फर्नेस, ये सारी चीज़ें पुरानी मिलती हैं। द मेन फेस्टिवल्स एंड ओकेजन आर आल्सो स्टिल नॉट सेलिब्रेटेड विदाउट लव्स बोल और ब्रेड बैंगल। देखिए, बिना लव्स में रोटी के टुकड़े के, से ब्रेड बैंगल के कोई भी त्यौहार मनाया नहीं जाता। मतलब हर त्योहारों में ब्रेड लव्स, ब्रेड बैंगल्स, इनका यूज किया जाता है गोवा में। आंसर नोट कर लिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आंसर आपको वीडियो पॉज करके नोट कर लेना है, हल्का सा वीडियो रोक करके आप नोट कर लीजिए। व्हाट इज़ द बेकर्स कार्ड? बेकर को क्या कहा जाता था गोवा में? आंसर नोट करेंगे, बेकर्स गो एंड कार्ड पेडार। देखिए, पेडार कहा जाता था, अब अभी भी कहा जाता है। पेडार क्यों कहा जाता है? पेडार इन जनरल सेंस इज़ अ वॉल मेड ऑफ स्टोन। लेकिन पेडार का रियल मतलब क्या होता है? वॉल मेड ऑफ स्टोन, मतलब पत्थर की बनी हुई दीवार, है ना, पेडार कहा जाता है। क्वेश्चन 4, व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे? व्हाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम? व्हेन वुड द बेकर कम्स एवरी डे? जब बेकर्स हर दिन बेकर्स जब आते थे तो बच्चे क्यों दौड़ते हुए उनसे मिलने जाते थे? व्हेन द ऑथर्स वाज यंग चाइल्ड द बेकर वुड कम ट्वाइस अ डे। ऑथर अपनी लाइफ से जुड़ी हुई बातें यहाँ शेयर कर रहा है। जब आथर छोटा था, बच्चा था, तो जब भी बेकर दिन भर में 2 बार आते। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग एंड सेकंड टाइम व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्पटिंग हिज बास्केट। व्हेन द बेकर्स अराइव एट देयर हाउसेज दे रैन टू मीट हिम एज दे लव ब्रेड बैंगल्स दे गैदर्ड। तो बेकर्स मीन्स रोटी बनाने वाले जब भी काम के लिए आते, तब पर भी बच्चे उनको देख के दौड़ जाते थे, और जब शाम को काम ख़त्म करके मीन्स ब्रेड की टोकरी ख़त्म करके जाते थे तो भी बच्चे दौड़ते थे। क्यों दौड़ते थे? गैदर्ड कर लेते थे अराउंड हिम एंड व्हेन दे वर आस्क्ड टू गेट असाइड विथ अ माइल्ड रिबूक दे यूज्ड टू पिप इनटू द बास्केट, क्लाइंब ऑन द रेलिंग एंड ब्रांचेज। और बच्चे कूद करके उनकी बास्केट में जाके झांकते थे, ठीक, रेलिंग पे चढ़ जाते थे, बेंचेस पे चढ़ जाते थे। ये है, तो पूरा आंसर नोट कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा फास्ट चलेंगे दोस्तों। बेकर्स फ्रॉम गोवा ओरल कंप्रीहेंशन। देखिए, ओरल यहाँ पर आंसर देना है आपको, हमने आंसर नोट कर लिया है, आप देख के मैच कर लेंगे। मैच द फॉलोइंग, व्हाट इज़ द मस्ट। देखिए आंसर यहाँ पर है,
इससे आपको मैच कराना है, हमने मैच कराया है, देख करके आप नोट कर लेंगे, बिल्कुल नोट कर लीजिए, एक एक वर्ड क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द बेकर्स वियर्स इन पोर्टुगीज डेज व्हेन द आथर वाज यंग। जब कहा जा रहा है जब बेकर्स क्या पहनते थे पोर्टुगीज़ के दिनों में, मीन्स जब पुर्तगाली रहते थे, और व्हेन आथर वाज यंग, जब आथर खुद एक छोटा था तो क्या पहनता था। देखिए, ड्यूरिंग पोर्टुगीज डेज ऑफ बेकर्स हैड अ साइंटिफिक स्पेसिफिक ड्रेस नोन एज द कबाई। जब आथर छोटा था उस दौरान पोर्टुगीज लोग रहते थे, तो उस समय वहाँ एक विशेष ड्रेस पहनी जाती थी जिसको कहा गया है कबाई ना, इसको याद रखेंगे, कबाई। इट वाज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक टिल द नी मतलब घुटने तक लंबा ड्रेस होता था। व्हेन द आथर वाज यंग he saw the bakers in shirt and trousers which were shorter than long full length one longer than half pant। तो आथर को याद है कि बेकर्स लोग शर्ट और ट्राउज़र पहनते थे। ट्राउज़र कितनी लंबी होती थी और पैंट से भी थोड़ी लंबी, है ना, फुल लेंथ, लॉन्गर देन द हाफ पैंट से थोड़ा लंबा होता था। ठीक, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन थर्ड, हु इनवाइट द कमेंट्स ही इज़ ड्रेस्ड लाइक अ पेडार वाई। कौन कमेंट ऐसा करता है कि ही इज़ ड्रेस्ड लाइक पेडार, पेडार की तरह ड्रेस उनका था, ऐसा क्यों? आंसर नोट कर लेंगे। एनी पर्सन हु वुड सीन्स ड्रेस इन हाफ पैंट विच वर शॉर्ट एंड रेज जस्ट बिलो द नी इनवाइट द कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पेडार। दिस वाज बिकॉज बेकर नोन एज पेडार। ऐसा क्यों था? क्योंकि उस समय बेकर्स को पेडार कहा जाता था। और सच अनकॉमन ड्रेस विच गिव देम डिफरेंट लुक ऑल टुगेदर। होता है बेकर जब बेकिंग करते हैं, मीन्स रोटियां या फिर पाव बनाते थे, तो ऐसा ड्रेस, लंबा वाला ड्रेस पहना जाता है ताकि पैर तक उनका ढका रहे ना। तो उस ड्रेस को हम जब बेकर लोग पहनते थे तो उनको पेडार कहा जाता था। आंसर नोट कर लेंगे। क्वेश्चन फोर्थ नंबर, वेयर वर द मंथली अकाउंट ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड। वेयर वर द मंथली अकाउंट ऑफ बेकर रिकॉर्डेड। कहाँ पर मंथली अकाउंट रिकॉर्ड किया जाता था बेकर्स का? तो मंथली अकाउंट्स बेकर्स वर रिकॉर्डेड ऑन द वॉल विथ पेंसिल। दीवार पर ही पेंसिल से लिखते थे सभी हिसाब जब करते थे। इट वॉज डन इन दिस मैनर बिकॉज एट द टाइम देयर वर नो प्रॉपर सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग रिकॉर्ड इन नोटबुक। देखिए, नोटबुक का ज़माना नहीं था, नोटबुक नहीं था उस दौरान, तो दीवार पे ही पेंसिल से नोट कर लिया करते थे। कोई भी रिकॉर्ड, दिन का, उधारी या फिर कुछ सामान लेना देना, कोई भी चीज़ रिकॉर्ड करना हो दीवार पे ही नोट कर लेते थे। व्हाट डज जैक फ्रूट लाइक्स अपीयरेंस मीन्स। देखिए, जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस का मतलब होता है मोटा व्यक्ति जिसकी पेट निकला हो, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं। देखिए, आंसर नोट कर लेंगे प्यारे बच्चों। एक एक आंसर रीड करूँगा तो वीडियो लंबा होगा बेकार में, और अभी काफ़ी आपको आंसर बताना है, काफ़ी कुछ करना है मुझे। ठीक, बेकर फ्रॉम गोवा। देखिए, अब यहाँ पर आ गया है आपको थिंकिंग करने के लिए। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखिए, इसमें से कौन सा करेक्ट चुनना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 पूरा देखिए, और एक एक करके आंसर हमने नोट किया है। देखिए, फर्स्ट करेक्ट, रीजन भी दिया है, नोट करेंगे रीजन। सेकंड करेक्ट, रीजन देखिए। थर्ड करेक्ट, रीजन नोट करेंगे आप, रीजन नोट करते रहिए, मैं आगे बढ़ाता रहा हूँ स्लाइड को। थर्ड करेक्ट, रीजन नोट कीजिए। फोर्थ करेक्ट इनकरेक्ट है, फोर्थ वाला इनकरेक्ट जाएगा, नोट कर लेंगे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ का इनकरेक्ट, इसको इनकरेक्ट पे आप लगाइए, इनकरेक्ट। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए करेक्ट है। 7 नंबर इनकरेक्ट आएगा आपका, इनकरेक्ट। अपनी बुक को ओपन करेंगे और एक एक करके आंसर को नोट करते जाएंगे, मैच करते जाएंगे। ठीक। इज़ ब्रेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गांव लाइफ, हाउ डू यू नो दिस। पूछा जा रहा है गांव में क्या अभी भी ब्रेड इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? बहुत, बिना ब्रेड के जीवन ही कहाँ है। हाउ डू यू नो दिस, किस तरीके से गांव में ब्रेड का इम्पोर्टेंस है, इसको आपको लिखना है। माय डियर स्टूडेंट, आप बहुत अच्छे से नोट कर सकते हैं ब्रेड, क्योंकि पूरी की पूरी लाइफ ही हमारी
ब्रेड पे डिपेंड होती है, गांव की लाइफ तो ब्रेड पे। देखिए आंसर नोट कर लेंगे, मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि आंसर आप सबके फेवर में है, सब जानते हैं। टिक द राइट आंसर, व्हाट इज़ द टोन ऑफ द ऑथर व्हेन ही सेज द फॉलोइंग। देखिए क्वेश्चन नोट करेंगे पहले, 2 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस मैं अब रीड नहीं करूँगा, मैं बता दे रहा हूँ और आपको आंसर नोट, क्वेश्चन अच्छे से आप पढ़ेंगे और आंसर नोट करेंगे। देखिए क्योंकि मैं रीड करूँगा तो टाइम लगेगा। फर्स्ट में नॉस्टैल्जिक आएगा, फीलिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया रिमेम्बरेंस, मतलब पुरानी बातों को याद करना। होपफुल नॉस्टैल्जिक, नॉस्टैल्जिक फनी 5th नंबर, मैटर ऑफ फैक्ट, मैटर ऑफ फैक्ट 6 नंबर। ठीक, बेकर फ्रॉम द गोवा राइटिंग, देखिए राइटिंग वर्क है, इसको आप लोग कर लेंगे आंसर यहाँ देख करके। मैंने आपको बताया ना एक एक क्वेश्चंस का आंसर यहाँ छूटने वाला नहीं है, बट मैं आप थोड़ा वर्क करेंगे, वीडियो को पॉज करते हुए नोट करते जाएंगे, हर क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। ठीक, पैराग्राफ अबाउट द आथर्स चाइल्डहुड, देखिए आथर के चाइल्डहुड के बारे में अब आपको पैराग्राफ नोट करना है। पैराग्राफ पूरा हमने राइट किया है आथर के बारे में, लिखते जाइए आप, मैं आपको दिखा दिया स्लाइड को, आप नोट कर लेंगे वीडियो को रोक करके। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए कंपेयर द पीस ऑफ द टेक्स्ट, यहाँ कंपेयर करने के लिए कहा गया है, इसको कंपेयर करना है, बट मैं आपको दिखाने चल रहा हूँ कंपेयर आंसर, कंपेयर्ड आंसर। देखिए नोट कर लेंगे यहाँ से। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इधर क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट स्लाइड में हमने बनाया है तो आप देखते जाइए, आगे हम करते जा रहे हैं, नोट करते जाएंगे, आप देखते जाइए, या फिर आपको जो क्वेश्चंस नोट करना है इम्पोर्टेंट वाला उसको आप नोट कर लेंगे। ठीक, इन ग्रुप कलेक्ट इन्फॉर्मेशन हाउ बेकरीज बेक ब्रेड एंड नाउ हाउ द प्रोसेस हैज़ चेंज ओवर टाइम। देखिए बेकरी में किस तरीके से ब्रेड बनाए जाते थे और अब किस तरीके से बदलाव आया है बनाने के तरीके में, इसको नोट कर लेंगे। इसको देखिए क्वेश्चन 1, 2 में 1, 2 कई टॉपिक दिए गए हैं, 8 टॉपिक हैं, इसको आप टॉपिक वाइज नोट कर लेंगे, नोट करते जाएंगे। थोड़ा मैं वीडियो को पॉज कर दे रहा हूँ, ठीक ना, नोट कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट, स्टोरी 2 है कुर्ग। कुर्ग क्या है? कुर्ग भी एक क्षेत्र है, वहाँ की कहानी क्या है? वेयर इज कुर्ग, कुर्ग अब कहाँ है, इसको आप नोट कर लेंगे अच्छे से। कुर्ग वाली कहानी का क्वेश्चन का आंसर है कुर्ग। कोडागु इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर इन कर्नाटक। कर्नाटक में मैसूर और मैंगलोर के बीच में एक छोटा सा जिला है जिसका नाम कुर्ग है। इट इज़ बिलीव टू बी हेवेंस ऑन द अर्थ विच मस्ट हैव बीन ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। एक मिनट दोस्तों, हाँ देखिए, ये कहा जाता है ऐसा कि एक छोटा सा ज़िला है, लेकिन यह जो है विश्वास ऐसा कहा जाता है कि यह अर्थ पर एक स्वर्ग की तरह है, धरती का स्वर्ग है, जो कि गॉड ने, किंगडम ऑफ गॉड, भगवान के राज्य से इसको मिला था। ठीक, भगवान ने इसको वरदान में दिया था हमारे धरती के लिए, जो कि पूरे धरती का एक अर्थ का है स्वर्ग, अर्थ का स्वर्ग कहा जाता है कुर्ग, मतलब बहुत ही सुंदर एरिया है। क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट द कोडागु पीपल्स डिसेंट। अब कोडागु पीपल की स्टोरी क्या है उसके आपको नोट कर लेना है। आप नोट करिए दोस्तों, ठीक ना, आप नोट करेंगे। देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ वीडियो को पॉज करके, आप नोट करते जाइए, नोट कर लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। जो थोड़ा लॉन्ग है मैं रीड नहीं करूँगा। What are some of things you know about? ये चीज़ें हैं, इनके बारे में आप क्या जानते हैं? People of Coorg, main crop of Coorg, sport of it offered to tourists, animal are you likely to see in Coorg, its distance from Bangalore and how to get there। ये सारे क्वेश्चंस हैं, इनका एक एक करके आंसर हमने राइट किया है।
आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैं थोड़ा अब ऊपर कर देता हूँ, देखिए यहाँ से नोट कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ नीचे मिल जा रहा है, थर्ड क्वेश्चन आंसर। फोर्थ क्वेश्चन जो पूछा गया उसका आंसर यहाँ है। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर ये रहा, ठीक। तो हर क्वेश्चन का आंसर एक बहुत क्लियर वे में आपको यहाँ पर मिल जा रहा है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन नंबर क्या है? Here are 6 sentences with some words in italic. Find phrases from the text that have the same meaning. देखिए जो कि इसमें दिया गया है, कुछ सेंटेंस दिया गया है, 6 सेंटेंस दिए गए हैं। इटैलिक वर्ड जो है उसका फ्रेज दिया गया है, उसकी मीनिंग बतानी है, फ्रेज का मीनिंग बतानी है, ठीक। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट में वैसे यहाँ इटैलिक नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों, अभी देखते हैं आंसर में आपको पता चल जाएगा। बुक में आप इटैलिक टाइप दिया गया, इटैलिक का मतलब जो वर्ड थोड़ा टेढ़ा करके दिया रहता है, हाईलाइटेड। अभी आंसर से आपको पता चलेगा। इसका आंसर कीप अवे मेनी विजिटर्स वे, मीनिंग यहाँ से नोट कर लेंगे। ये देखिए कीप अवे मेनी विजिटर्स अवे, ये रहा फ्रेज, ठीक, फ्रेज रहा। अब आगे बढ़ेंगे, इसके मीनिंग क्या है? स्टे अवे टू अवॉइड अ सर्टेन सिचुएशन, सर्टेन सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए थोड़ा दूर हो जाना, दूरी बनाना, ठीक। यहाँ देखिए, यहाँ से समझ में आ जाएगा। ये रहा फ्रेज, उस लाइन में फ्रेज है एज द स्टोरी गोज, इसकी मतलब क्या है? अ सिचुएशन इज टोल्ड और रूमर टू बी सो, ऐसी स्थिति जो बोला जाए या फिर रूमर फैल जाए, जिसके बारे में पूरा शोर हो जाए। ऐसे ही थर्ड को आप नोट करेंगे, फोर्थ को नोट कीजिए, यहाँ मीनिंग नोट कीजिए, हो गया नोट। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ एंड सिक्स। फिफ्थ का नोट करेंगे, ड्रा सपोर्ट फ्रॉम मीनिंग, कीप अ वॉचफुल आइज, मतलब वॉचफुल आइज रखना, मतलब बहुत ही केयरफुली, ध्यानपूर्वक निगाह। अब कुर थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज, इस कैटेगरी से क्वेश्चंस हैं। सर्टेन वर्ड गो टुगेदर, वर्ड फ्रेंड्स, अ कार्ड, कलोकेशन। कलोकेशन ऑफ द वर्ड इज कंपनी इट कीप्स। कलोकेशन बच्चों होता है जब कोई वर्ड दूसरे वर्ड के साथ में आकर के एक साथ चलते हैं ना, जैसे गो टुगेदर, एक दो वर्ड साथ में चल रहा है, तो वर्ड फ्रेंड्स, तो इसे कहते हैं कलोकेशन ना, कंपनी। देखिए दिया गया है द कंपनी इट कीप्स, जिसके साथ कोई वर्ड कंपनी बनाता है, एक साथ बनाता है, उसे कहते हैं कोलोकेशन। इसको नोट कर लेंगे, एक्सरसाइज है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस दिए गए हैं, सारे क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर आपको रीड करके नोट कर लेना है। देखिए मॉन्ग सरप्राइज, ये सारे क्वेश्चंस के पार्ट हैं अभी। अब आंसर वाला हमने नोट किया है, आपको नोट कर लेना है अगर नोट करना चाहेंगे। मॉन्ग्स, सीरियस मॉन्ग्स, सरप्राइज, सडन सरप्राइज, टेरिबल सरप्राइज। देखिए एक कोलोकेशन का तरीका है, सडन सरप्राइज आया, टेरिबल सरप्राइज, अनफॉरगेटेबल सरप्राइज, ठीक। फोर्थ का ऐसे इसी तरीके से आप नोट करते जाएंगे। आगे फोर्थ नंबर, वेदर, टेरिबल वेदर, ट्रेडिशन, एंशियंट ट्रेडिशन, यूनिक ट्रेडिशन, यह है कोलोकेशन, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 1B, देखिए क्या करना है, इसमें कंप्लीट करना है, इसको कंप्लीट करना है, जो कि हमने आपको कंप्लीट कराया है आंसर में, इसलिए आंसर को आप माइंड करेंगे, ठीक ना। देखिए फ्रॉम द टेक्स्ट, यह टेक्स्ट से है। टेल मोरलिटी, मोरलिटी दिखा रहा है। सेकंड अदर देन द टेक्स्ट ना, वही चीज़ें हैं लेकिन टेक्स्ट से अलग वर्ड यूज़ करना है यहाँ पर। तो सेकंड थर्ड का यहाँ फोर्थ फिफ्थ 6 एंड 7, तो सबका हमने मैचिंग कराकर नोट कर दिया है, आप नोट कर लेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। टी फ्रॉम असम, देखिए थर्ड पार्ट आ गया स्टोरी का, टी फ्रॉम असम, ठीक। इससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम देख लेते हैं थोड़ा आगे। देखिए इसमें करना क्या है, फिल करना है दोस्तों, फिल करना है। तो डायरेक्ट अब हम चलते हैं आंसर पे। फिल जहाँ जहाँ फिल है वहाँ आपको डाउन, फर्स्ट में देखिए डाउनपोर, मीनिंग हमने राइट किया है हैवी रेनफॉल, जिसका मतलब होता है, ठीक,
या फिर थंडरस्टॉर्म, गरज के साथ वर्षा होना। सेकंड, अंडरगो मीनिंग क्या है, एक्सपीरियंस समथिंग्स ऑफ बीइंग सब्जेक्टेड, ठीक, अंडरटेक। थर्ड में, थर्ड का नोट कर लेंगे, देखिए थर्ड यहाँ आ जाएगा। फोर्थ का मीन्स ड्रॉप आउट है, मीनिंग भी नोट किया गया है, आप पढ़ लेंगे ध्यान से। फिफ्थ का वॉक इन, मीनिंग अ सर्विस अवेलेबल फॉर पीपल विदाउट प्रायर अपॉइंटमेंट, ठीक, इस तरीके से नोट हो गया। आगे बढ़ते हैं। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, इसको भी फिल करना है दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक दिया है, फिल करना है, ठीक। आगे हम आपको डायरेक्ट आंसर कराएंगे, डायरेक्ट आंसर कराएंगे। क्वेश्चन को आप रीड करते रहिए, आंसर को आपको अधिक ज़रूरत है। फर्स्ट में आइएगा, ओवरथ्रो, मीनिंग क्या है इसकी, टू रिमूव फ्रॉम अ पावरफुल पोजीशन, ठीक, पावरफुल पोजीशन से हटा देना, डिसॉल्व कर देना, टॉपल कर देना, इसको फिल कर लेंगे, ओवरथ्रो। सेकंड, ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू का मतलब होता है ड्रामेटिक इम्पोर्टेंट डिस्कवरी, ब्रेक थ्रू का मतलब अचानक कोई सफलता मिल जाना, अचानक कोई उपलब्धि मिल जाना, ब्रेक थ्रू कहते हैं। थर्ड में, बाईपास, बाईपास का मतलब रोड पासिंग अराउंड द टाउन, वह रोड जो टाउन से होकर के जाए, मतलब शॉर्टकट होकर जाए, तो इसको सब जानते हैं, बाईपास। आउटलुक, अ पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, आउटलुक का मतलब होता है व्यक्ति का देखने का नज़रिया, सोचने का नज़रिया, मीन्स विचारधारा। डाउनकास्ट, फीलिंग डिस्करेज्ड, लो स्पिरिट, फीलिंग, ठीक, फीलिंग होती है डिस्करेज वाली फीलिंग। लो स्पिरिटेड मतलब हताशा, निराशा की फीलिंग आए। हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड ए, नोटिस हाउ दीज इंक्स एंड एडी एडजेक्टिव आर यूज। देखिए एडजेक्टिव का यूज कैसे किया गया, इसको हमको देखना है। देखिए ग्रामेटिकल पोर्शन है, लिटरेचर के लिहाज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हमने प्रयास किया कि आपका हर एक एक्सरसाइज इस चैप्टर से जुड़ा हुआ कंप्लीट हो जाए, इसलिए मैं बहुत थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ, लेकिन हर आंसर करा रहा हूँ, ठीक ना। यहाँ पर देखेंगे एडजेक्टिव नोट करना है, अभी मैं आंसर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर, यहाँ पर देखिए जो फिल करने के लिए वर्ड है उसको मैं आपको बताने चल रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आ गया इंटरेस्टिंग, फर्स्ट में आएगा, इसकी मीनिंग यहाँ दिया गया है। एक्साइटिंग सेकंड का है, मीनिंग दिया है हमने, मीनिंग नोट कर दिया है माय डियर स्टूडेंट। बोर्ड थर्ड में आएगा, मीनिंग है। फोर्थ में देखिए एक्साइटेड, मीनिंग दिया गया है। एक्साइटेड या इंटरेस्टेड लगाइए, दोनों सही, इट इज़ पास्ट टेंस ऑफ एक्साइट। टायर्ड एंड थ्रिल्ड एंड बोर्ड, देखिए टायर्ड मीनिंग, थ्रिल्ड बोरिंग, 8 नंबर बोरिंग। ओके, आई होप आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाउ यूज द एडजेक्टिव इन एक्सरसाइज अबव एज अप्रोप्रिएट टू राइट अ पैराग्राफ अबाउट कुर्ग। कुर्ग के बारे में देखिए एडजेक्टिव का यूज करना है पहले, फिर पैराग्राफ के बारे में, कुर्ग के बारे में पैराग्राफ भी राइट करना है। तो आंसर देखिए आप, नोट किया गया है। आगे बढ़ते हैं और हम अब आ चुके हैं लास्ट में, एकदम लास्ट में आ चुके हैं, ठीक। रीड अबाउट द फॉलोइंग अबाउट टी, टी के बारे में लिखना है और हमने टी के बारे में आपको राइट करवा दिया है। देखिए आगे बढ़िए, अभी यहाँ देखेंगे व्यू अबाउट टी। ओके, टी के बारे में व्यू हमने राइट किया है, आपको नोट कर लेना है, ठीक। और लास्ट का क्वेश्चन है और इसका आंसर देखिए, आंसर देखिए आप, 1 मिनट, ठीक। लास्ट का क्वेश्चन है, माय डियर स्टूडेंट, यू आर सेल एग्जीक्यूटिव ऑफ फेमस टी कंपनी एंड यू हैव बीन आस्क्ड टू ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द प्रोडक्ट। ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट यूजिंग द इंफॉर्मेशन यू कलेक्टेड फॉर द रोल प्ले। यू कैन ड्रा पिक्चर्स आर ओल्ड फोटोग्राफ्स एंड मेक योर एडवर्टाइजमेंट कलरफुल। देखिए आपको क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग लिखनी है यहाँ पर। सपोज दैट आप एग्जीक्यूटिव
सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं किसी कंपनी के, इस कंपनी के कोई आप बड़े अधिकारी के तौर पे मानिए, और आपको एडवर्टाइजमेंट निकालना है, ठीक ना, प्रोडक्ट के लिए। तो एडवर्टाइजमेंट राइटिंग करने के लिए आपके लिए पेज छोड़ दिया है, ये आपका वर्क है। वर्क करके आप अपने नोटबुक में सेल्फ राइट करेंगे। तो आज हमारा चैप्टर फिनिश होता है, काफ़ी लॉन्ग हो गया तो चलिए, लेकिन लंबा चैप्टर था, काफ़ी क्वेश्चन थे इसमें। आई होप आपका काफ़ी हेल्प हुआ होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक बाय बाय, टेक केयर। अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे ज़रूर।